नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर महेश चुग आज कक्षा 10 के लिए लेकर आया हूं कृतिका का पाठ 2 साना साना हाथ जोड़ी, जो कि एक यात्रा वृतांत है और जिसकी लेखिका है मधु कांकरिया। करते हम इसके अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस प्रकार सम्मोहित कर रहा था। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक शहर, ऐसा लग रहा था मानो आसमान उल्टा पड़ा हो और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हों। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर बना रहे थे। गंतोक की यह सुंदरता लेखिका को सम्मोहित कर रही थी। उसकी सुंदरता का जादू लेखिका पर इस कदर छाया कि उसके लिए सब कुछ ठहर सा गया और उसे सब कुछ अर्थहीन लगने लगा। प्रश्न संख्या 2, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ के निवासियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। प्रश्न संख्या 3, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए तथा रंगीन पताकाएं किसी शुभ कार्य को प्रारंभ करने पर फहराई जाती हैं। प्रश्न संख्या 4, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम के प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां दी। जैसे उसने लेखिका को बताया कि यहाँ उन्हें हिमालय की गहरी घाटियां एवं फूलों की वादियां देखने को मिलेगी। यहाँ की घाटियों में पेड़ पौधों के बीच छोटे छोटे घर दिखाई देंगे तथा यहाँ का सौंदर्य पल पल परिवर्तित होता दिखाई देगा। जनजीवन के बारे में उसने बताया कि यहाँ के अधिकतर लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। इस कारण यहाँ की अधिकांश दुकानों पर दलाई लामा की तस्वीरें टंगी दिखाई देगी। यहाँ के लोग किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए पहाड़ी रास्तों पर 108 श्वेत पताकाएं बांधते हैं तथा किसी शुभ अवसर पर रंगीन पताकाएं बांधते हैं। यहाँ के स्त्री पुरुष दोनों बहुत ही परिश्रमी होते हैं। इस कारण इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। यहाँ की स्त्रियां चटक रंग के कपड़ों को पहनना पसंद करती है। इनके परिधान को बोकू कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5, लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी इसलिए दिखाई दी क्योंकि उसे ध्यान आया कि धार्मिक आस्थाओं और अंधविश्वासों के बारे में सारे भारत में एक जैसी मान्यताएं हैं। इतनी वैज्ञानिक प्रगति होने के बाद भी भारत के लोग पापों से छुटकारा पाने के लिए किसी न किसी अंधविश्वास का सहारा लेते हैं, कहीं धर्म चक्र को घुमाने से तो कहीं गंगा में नहाने से। आज हम इतना ही करेंगे। इसका पार्ट 2 अगली बार। धन्यवाद।